मदीना की पवित्र गलियों में एक छोटा सा सादा सा घर था और उसी घर में रहती थी हजरत फातिमा ज़हरा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे जिगर का टुकड़ा बेटी। फातिमा का अपने अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा से अपने अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी कि जहाँ भी आते वो खड़ी होकर आपका इस्तकबाल करती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत प्यार करते। आप अक्सर कहते थे, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। घर में काम कितना भी हो, मुश्किल कितनी भी हो, लेकिन फातिमा रज़ी कभी शिकायत नहीं करती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर घर आते तो फातिमा अपना काम छोड़कर आपके पास आ बैठती और आपकी थकान दूर करती। उनकी आंखों में एक अजीब सी नूरानी मोहब्बत थी। शादी का प्रस्ताव कैसे आया? जब फातिमा रज़ी की उम्र शादी की हो गई तो बहुत से सहाबा शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी का दिल कैसा नाजुक है। एक दिन हजरत अली रज़ी शर्माते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनके पास ज्यादा माल दौलत नहीं थी, बस एक ढाल जिर, लेकिन उनके दिल में ईमान और शर्म भी थी, और दिल में मोहब्बत और अदब भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, अली क्या तुम फातिमा का हाथ मांगने आए हो? अली कहकर सिर झुकाकर कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें अली की ईमानदारी, तकवा और सादगी बहुत पसंद थी, और वो जानते थे कि फातिमा के लिए सबसे अच्छा शौहर वही होगा। दिखावा नहीं, महर वही ढाल रखी गई जो अली रज़ी के पास थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़वाया और अपनी बेटी से फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें ऐसे आदमी के साथ भेज रहा हूं जो दुनिया का सबसे नेक इंसान है। उस दिन आसमान भी जैसे मुस्कुरा रहा था। शादी के बाद फातिमा रज़ी अपने अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा बर्ताव करती थी? फातिमा रज़ी शादी होकर घर चली गई, लेकिन अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर पहले जैसा ही रहा, बल्कि और बढ़ गया। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आते, फातिमा रज़ी उसी तरह खड़ी होकर उनका स्वागत करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में फातिमा रज़ी के घर जाते और लौटकर सबसे पहले उन्हीं के पास। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए और देखा कि घर में सिर्फ पानी का एक मश्क है, थोड़ी सी जौ की रोटी और 2 बर्तन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और कहा कि फातिमा, दुनिया की तंगी से घबराना नहीं, तुम्हारे लिए आखिरत की नेमतें बहुत बड़ी हैं। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा और दुआ दी कि ए अल्लाह, फातिमा पर, अली पर और उनके बच्चों पर अपनी रहमतें बरसा। शादी के बाद भी मोहब्बत में कोई कमी नहीं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर आए और देखा कि अली और फातिमा में हल्का सा मन मुटाव हो गया है। अली मस्जिद में सो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और हंसकर कहा, उठो अबू तुराब, क्योंकि वो मिट्टी पर सो रहे थे। अली मुस्कुरा दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर घर आए और दोनों में सुलह करवा दी। घर में मोहब्बत फिर बहाल हो गई। फातिमा रज़ी ने अपने अब्बा रज़ीलाहो की हर बात मान कर चलती। आप रज़ीलाहो उन्हें बार बार समझाते, अली का ख्याल रखना और सब्र से घर चलाना, और फातिमा रज़ी वही करती। नबी इबादत जब भी फातिमा रज़ी के घर आते वो उठकर उनकी हाथों को चूमती। नबी इबादत भी उनके माथे और हाथों को चूमते। इतनी गहरी मोहब्बत आज के दौर में मिसाल है। अंत नबी इबादत का फातिमा रज़ी के लिए ख़ास प्यार रसूलुल्लाह ने एक बार फरमाया, फातिमा वही है जिसके लिबास को मैं भी झाड़ता था। फातिमा वही है जिसके गुस्से में भी मुझे अपनी खुशी मिलती है। शादी के बाद भी अदब भी वही, मोहब्बत भी वही, लगाव भी वही, बल्कि और बढ़ गया।